बरेली में सांप्रदायिक टकराव के बीच अब समाजवादी पार्टी के 14 सदस्यों ने बरेली जाने की तैयारी कर ली है। लेकिन ऐसे में पुलिस प्रशासन का कहना है कि वो किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को अब बरेली जाने की अनुमति नहीं दे सकते। आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। कानपुर से शुरू हुआ ये सांप्रदायिक टकराव जब पुलिस ने केवल निर्धारित जगहों पर ही आई लव मोहम्मद जैसे पोस्टर्स या टेंट लगाने की जगह निर्धारित की थी। लेकिन 12 वफात का जब जुलूस निकाला जाता है, ऐसे में आई लव मोहम्मद जैसे टेंट और पोस्टर्स लगाए जाते हैं और साथ में ही एक नया परंपरा कह के इसको बताया जाता है। एक समूह इसका विरोध करता है और साथ में दूसरा समूह इसका समर्थन देता है। जब दो समूह में टकराव होता है और ऐसे में पुलिस प्रशासन भी इस पूरे विवाद को नियंत्रित करने में असफल हो जाती है। और अब ये विवाद न केवल यूपी में बल्कि मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना जैसे कई जिलों में भी फैल गया है। तो हम यहाँ खड़े हैं लखनऊ के कुछ बिजी सड़कों पे, जहाँ पे हम लोगों से जानेंगे, जनता से जानेंगे कि आखिर वो इस विवाद पर क्या समझते हैं, वो इस सांप्रदायिक टकराव को किस तरह से लेते हैं, एक आम जनता का इस विवाद पे आखिर क्या ओपिनियन है। आइए जान। आपका क्या नाम है? मेरा प्रखर वाश्य नाम है। आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, एक्चुअली मैं चंदोसी बरेली के पास में वहाँ का रहने वाला हूँ। यहाँ रिसेंटली स्टडीज कर रहा हूँ अपने यहाँ से। तो आप इस मुद्दे पर क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं? एक्चुअली मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आपको दिया गया है कि एक आपको एरिया है कि आप इस एरिया में अपना जो भी आपको करना है आप उस एरिया में करिए, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं स्वतंत्रता की बात है तो और भी कम्युनिटीज़ हैं, जैसे हिंदू, नॉट ओनली हिंदूज, लाइक सिख और भी लोग हैं, वो भी अपना करेंगे। तो अब आप उनको देखिए तो उनको एक एरिया दे दिया जाता है, तो वो वहीं अपना जो काम करना होता है, प्रोटेस्ट या फिर जो भी चीज़ है वो वहीं करते हैं। बात है स्वतंत्रता की, तो स्वतंत्रता पे आप तभी उस पे काम करते हैं जो देश के लिए एक हो के। जैसे अभी आप नेपाल में देखिए तो वहाँ पूरे एरिया में चल रहा है क्योंकि वो देश के लिए है। अब आप आई लव मोहम्मद कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर एरिया में करिए ना, क्योंकि आप अपने उसके रिलीजन के बारे में एक्सप्रेस कर रहे हैं, आपको एक प्लेस दी गई है तो आप उसमें ही सब कुछ चीज़ें करिए। क्योंकि अगर ऐसे करने का होगा तो बहुत सारे लोग हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई, सब अपने उस पर आ जाएंगे, आई लव हिंदू, आई लव पंजाबी, सब वगैरह आ जाएंगे। तो आई गेस कि यहाँ पे जो है करना चाहिए, इट्स नो डाउट कि आपका है जो आपका ओपिनियन है टोटली, बट एक पर्टिकुलर एरिया में करिए, क्योंकि अगर इससे अगर आप करेंगे तो और लोग जो और रिलीजन और कम्युनिटीज है तो वो अगर आ गए तो फिर इट विल बी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईच अदर्स। और बाकी मेरे हिसाब से जो अभी ये सब चीज़ आई लव मोहम्मद वगैरह ये सब चल रहा है, इट इज़ इनएप्रोप्रिएट, बिकॉज आप कर रहे हैं, आप अपने तक ही रखिए ना। जैसे अब हम भगवान शिव के भक्त हैं तो अब हम हर जगह प्रचार थोड़ा कर जाएंगे, भगवान शिव हमारे ये हैं, वो हैं, जन्मदाता हैं, ये हैं। अब वो हमें पता है ना अपने आप तक हम अपने उस हिसाब से काम कर रहे हैं। बाकी बरेली की जो वो है सीएम वगैरह जो भी वहाँ पर अथॉरिटी है वो उस पर वर्क करेंगी। दैट्स माय ओपिनियन। तो आप समझते हैं कि ये कानून व्यवस्था को ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे पुलिस ने कहा है वैसा ही होना चाहिए। ओके, जैसे कि आपने देखा कि जनता के अनुसार एक पब्लिक कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए और पुलिस प्रशासन की जो अपनी राय है, कुछ कानून है, उसे ध्यान में रख के किसी भी धार्मिक लोगों को अपने कदम उठाने चाहिए। जहाँ पर एक धार्मिक स्वतंत्रता की भी बात होती है, वहीं पर ही कानून व्यवस्था की भी बात होनी चाहिए। बाकी इसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। कैमरा पर्सन मुस्कान के साथ मैं दीपशिखा सोनी, UB24 नेटवर्क।